हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक हमने लिया है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, कई बार हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है शरीर में, इसकी वजह से क्या होता है, ये किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है और इसकी संरचना क्या है यानी स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर पाया जाने वाला वो कंटेंट है जिसकी वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। ठीक है, हमारे खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन को हम HB शॉर्ट फॉर्म में HB लिखते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हीमोग्लोबिन को किसी से HB से लिखते हैं। दूसरी बात, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड है। क्या है, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और वो हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है ब्लड के थ्रू। और एक काम है, कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से इकट्ठा करके वापस लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करता है क्या, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन की एक रेंज होती है कि कितना हमारे शरीर में पाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें रेंज की तो हीमोग्लोबिन महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए अलग अलग इसकी रेंज है। ठीक है, अगर पुरुषों की बात करें तो जो हीमोग्लोबिन की रेंज है वो है 13.5 टू 17.5। कितना कैसे करते हैं इसको, ग्राम पर डेसी लीटर। ठीक, अब अगर महिलाओं की बात करें यानी वुमेन्स की तो उनमें जो रेंज है वो है 12.3 टू 15.5 ग्राम पर डेसी लीटर। बच्चों की बात करें अगर यानी कि चिल्ड्रंस में इसकी रेंज होती है 13 टू 16 ग्राम पर डेसी लीटर। ठीक है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए 11 से लेकर के 13 ग्राम पर डेसी लीटर। तो ये रेंज है किसकी, हीमोग्लोबिन की। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके काम भी आएगी। ठीक, तो ये हो गई बात हीमोग्लोबिन की रेंज की। ठीक है, अब अगर इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो क्या बोलते हैं, जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाए शरीर में तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनीमिया। आपने सुना भी होगा, क्या हो जाती है, एनीमिया। ठीक, कभी कभी क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है शरीर में बढ़ ही जाता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, अगर हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है यानी कि क्या बोलेंगे उसको, एलिवेटेड हीमोग्लोबिन। इसका मतलब ये है कि शरीर में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, और ये कई बार क्या है, अगर नॉर्मल लोग अगर हाई एटीट्यूड यानी पहाड़ों वगैरह में जाएं तो भी हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इसका मतलब ये होता है कि शरीर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की पूर्ति ज्यादा चाहता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी शरीर में है किसी न किसी हिस्से में, ये इंडिकेट करता है किसी न किसी बीमारी को, या फिर कैंसर लाइक कंडीशन में भी ऐसा कभी कभी हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन किस चीज से मिलकर के बना है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये दो पार्ट से बना है। पहला क्या है, हीम, ये क्या है, हीम, और दूसरा है ग्लोबिन। ठीक, अब हम इसको अगर डिवाइड करें तो पहला क्या हो गया, ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होती है, एक तरह की प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। और हीम क्या है, ये नॉन प्रोटीन है, सीधी सी बात है। हीम क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक, हाँ, ये है प्रोटीन पार्ट, इसको ध्यान भी रखना है। ये प्रोटीन पार्ट है और ये नॉन प्रोटीन है, ये कोई प्रोटीन नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीम की। हीम जो होता है बेसिकली जो बना होता है वो 4 पायरोल रिंग से मिलकर बना होता है। किन चीज से मिलकर बना है, 4 पायरोल रिंग। ठीक, 4 पायरोल रिंग से मिलकर के ये बना है। 4 पायरोल रिंग कैसे अरेंज होती हैं हम देखते हैं। ठीक है, 4 पायरोल रिंग के अलावा प्लस
ये फेरस इससे मिलकर बना है, ये क्या हो गया, हीम। कैसे होता है देखते हैं। 4 पाइरोल रिंग बनाने के लिए मान लीजिए आपके पास ये एक पहली पाइरोल रिंग है, ठीक है, ये क्या है, एक पाइरोल रिंग, ठीक। ये हो गई दूसरी पाइरोल रिंग, एंड दिस इज योर थर्ड पाइरोल रिंग, एंड लास्ट फोर्थ पाइरोल रिंग। अब ये 4 पाइरोल रिंग मिलाकर क्या बनाते हैं, हीम का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। इसी के बीच में हमारा खिलाड़ी कंटेंट है, दैट इज Fe+2। ये किस फॉर्म में है, फेरस फॉर्म में है। क्या है, फेरस फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द फेरस, यही क्या है, आयरन। ये क्या है, आयरन। ये क्या है, ये क्या है, लोहा, ठीक है। ये क्या है, आयरन। यही काम क्या करता है, ऑक्सीजन को खींचने का काम करता है, कैसे, चुंबक की तरह। लेकिन आयरन जो होता है, जो कॉमनली पाया जाता है, वो फेरिक फॉर्म में पाया जाता है। कैसा, फेरिक फॉर्म में पाया जाता है। अब जब कभी भी बॉडी को आयरन एब्जॉर्ब करना है तो इस फेरिक को कन्वर्ट होना पड़ता है किसमें, फेरस में, ठीक। फेरिक कंपोनेंट ऑफ आयरन कन्वर्टेड इनटू फेरस, तभी ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएगा। इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए कुछ चीजें हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी, ठीक। तो जब कभी भी डॉक्टर किसी को जब एनीमिया हो जाता है तो जब भी कभी आयरन लिखते हैं तो आयरन के साथ में एस्कॉर्बिक एसिड भी लिख देते हैं कभी कभी, क्योंकि उसके आयरन को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब ये हमारा कंपोनेंट क्या कहलाएगा, जब इसमें फेरस आ गया तो ये क्या कहलाएगा, अब इसको कहेंगे पोरफायरिन रिंग। क्या बोलेंगे, पोरफायरिन रिंग बोलेंगे, ठीक है। तो 4 पाइरोल रिंग, बीच में क्या है, आयरन है, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, पोरफायरिन रिंग बनाएंगे। ये क्या है, पाइरोल रिंग है, ये क्या है, पाइरोल रिंग है, ये क्या है, पाइरोल रिंग है, ये क्या है, पाइरोल रिंग। तो आप ध्यान रखिएगा कि 4 पाइरोल रिंग और फेरस मिलकर के बनाते हैं पोरफायरिन रिंग। ये तो हो गया हीमोग्लोबिन का आधा पार्ट। अब हम बात करेंगे ग्लोबिन की, ठीक है। तो ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक चैन है, ठीक है। ग्लोबिन क्या है, चैन है, ठीक। किसकी, प्रोटीन की। इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, यानी कि ये काम करती है एज अ कोरियर, ठीक है। ये कोरियर का काम करती है, कौन, हीमोग्लोबिन, ये ग्लोबिन, ठीक है। तो अगर हम बनाएं हीमोग्लोबिन को तो कैसे हम बना सकते हैं, मान लीजिए कि ये क्या है, बीच में Fe है +2, ठीक। इसको ऐसे बनाते हैं, ये लीजिए, ये क्या है, हीम है, और इसके चारों ओर क्या होती है, ग्लोबिन होती है। इसके चारों ओर क्या है, ग्लोबिन। अब ये जाकर के कंप्लीट हो गया, अब ये बन गया हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ये होती है 4 तरह की। कितने तरह की, 4 तरह की। जैसे हमारा 4 पाइरोल रिंग होते थे, तो ये तो चारों इन्वॉल्व हो रहे हैं हीमोग्लोबिन में। जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन होती है 4 तरह की। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ठीक है। 4 तरह की ग्लोबिन प्रोटीन होती है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ठीक। तो जो हीमोग्लोबिन जो बनाता है, हीमोग्लोबिन जब भी बनेगा तो वो कैसे बनेगा, 2 अल्फा प्लस 2 नॉन अल्फा, समझिएगा। 2 अल्फा और 2 नॉन अल्फा मिलकर के बनाएंगे क्या, हीमोग्लोबिन। नॉन अल्फा का मतलब यह है या तो 2 बीटा होंगे, या तो 2 गामा होंगे, या तो 2 डेल्टा होंगे। कैसे होंगे अभी देखते हैं, ठीक है।
तो अभी तक हमने क्या देखा कि हीमोग्लोबिन की क्या इंपॉर्टेंस है शरीर में, हीमोग्लोबिन किन चीज से मिला है, हीमोग्लोबिन की रेंज क्या है। ठीक, अब हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन बनता कैसे है। ठीक है, तो हमने पहले क्या कहा, 2 अल्फा और 2 नॉन अल्फा मिलकर के क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक, तो देखिए समझने के लिए 2 अल्फा क्या, ग्लोबिन, प्लस अगर 2 बीटा हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा हैं, तो ये किस प्रकार का हीमोग्लोबिन बनाएगा, इसको बोलेंगे HbA। ठीक, HbA। अगर 2 अल्फा प्लस 2 गामा, 2 गामा बनाएंगे तो इसको बोलते हैं क्या, HbF। ठीक है, परेशान नहीं होना, बताता हूं अभी इनका मतलब क्या है। 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा मिलकर के क्या बनाएंगे, HbA2। ठीक, अब एक्चुअली में इनका मतलब क्या है, HbA, HbF, Hb2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखियो, जब भी कभी 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ बीटा मिल करके एक ऐसा हीमोग्लोबिन बनाएंगे तो उस हीमोग्लोबिन को बोलते हैं HbA। और ये जो HbA होता है ये एडल्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, कहां पाया जाएगा, वयस्कों में पाया जाएगा। और ये लगभग 95 to 97% लोगों में किस प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है, HbA। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप की बात करें कि 2 अल्फा और 2 गामा मिलकर क्या बना रहे हैं, HbF। ये जो होता है ये फीटस का है, फीटस का हीमोग्लोबिन है ये, फीटस HB। फीटस माने क्या होता है, जब बच्चा पेट में होता है मां के तो उस समय उसको बोलते हैं क्या, फीटस। ठीक, तो जब तक बच्चा पेट में है तब तक ये क्या कहलाएगा, हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में होगा, HbF के फॉर्म में होगा। एक हीमोग्लोबिन होता है जो रेयर है, जिसको बोलते हैं 2 अल्फा और 2 डेल्टा मिलकर के HbA2। ये क्या है, माइनर हीमोग्लोबिन कंपोनेंट है। तो जब 2 अल्फा 2 डेल्टा मिलकर के बनाते हैं उसको बोलते हैं HbA2। ये माइनर कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का, और इसकी जो परसेंटेज होती है 2 से 3% लोगों में होता है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा कि हीमोग्लोबिन जो बना हुआ है तो वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन कौन सा, 2 अल्फा 2 बीटा HbA 95 to 97% लोगों में पाया जाएगा और ये एडल्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, 2 अल्फा 2 गामा मिलकर बन जाए HbF, ये फीटस में होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ठीक है, ध्यान देना, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो HbF जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, HbA में। ठीक है, HbA में धीरे धीरे करके कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। कई बार क्या कंडीशन होती है कि HbF जो है वो HbA में कन्वर्ट नहीं हो पाता है या स्लो होता है। इस कंडीशन में सिकल सेल डिजीज हो सकती है। क्या हो सकती है, सिकल सेल डिजीज हो सकती है, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया लाइक कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा आज हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसकी रेंज क्या है, कैसे ये बना होता है, किन किन चीजों से मिलकर के, हीम और ग्लोबिन पार्ट से। ठीक है, और हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, हमारे ब्लड में। ब्लड में कहां पाया जाता है, आरबीसी के अंदर। कहां पाया जाता है, आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर ही ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये था सारा आज हीमोग्लोबिन के बारे में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।